बहुत सारी महिलाएं क्लिनिक में आती हैं जिनको शिकायत रहती है कि उनका वजन बढ़ता जा रहा है, शरीर फूल रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, बाल झड़ रहे हैं। जब उनका थायराइड टेस्ट कराया जाता है तो उनको हाइपोथायरायडिज्म की समस्या सामने आती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड क्या है, थायराइड कितने प्रकार का होता है, लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जा सकती है। थायराइड हमारे गले के सामने गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका शेप कुछ हद तक एक तितली जैसा होता है। इस ग्रंथि से मुख्य रूप से दो हार्मोन निकलता है, T3 और T4। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायराइन और T4 यानी कि थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी बॉडी में एनर्जी के यूज की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर के टेम्परेचर, हार्ट बीट, एनर्जी, डाइजेशन, वेट यानी कि वजन, मसल्स और अन्य कई शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। TSH का सिक्रेशन कम या ज्यादा होने से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर TSH का सिक्रेशन बढ़ जाता है और T3 तथा T4 का सिक्रेशन घट जाता है, उस कंडीशन में हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायरायडिज्म की समस्या पर ज्यादातर महिलाओं में ये समस्या देखी जाती है। यह हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे लगातार थकान और कमजोरी, वजन बढ़ना, ठंड अधिक लगना, कब्ज की समस्या इससे हो सकती है, स्किन रूखा हो सकता है, बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं, सुस्ती रहती है, मूड में हमेशा स्विंग होते रहता है, आवाज में भारीपन हो जाता है। फीमेल के केसेस में उनके मेंसेस भी अनियमित हो जाते हैं। यह सारी समस्याएं दिखने लगती हैं जो भी अभी आपको ऊपर हमने बताया। अब अगर TSH का लेवल कम हो जाए और T3 तथा T4 जो हार्मोन है उनका लेवल अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। थायराइड की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में ऑटोइम्यून डिजीज के कारण भी थायराइड हो सकता है। कुछ मामलों में आयोडीन की कमी या फिर अधिकता, कुछ सर्टेन मेडिसिन, थायराइड ग्लैंड की सूजन वगैरह के कारण भी ये हो सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद भी थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड के लिए टेस्ट किया जाता है जिसमें TSH, T3 और T4 के लेवल के आधार पर थायराइड का पता लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम हाइपोथायरायडिज्म की है या फिर हाइपोथायरायडिज्म के रोग के कारण फीमेल में मेंसेस समय से पहले या बहुत देर से आ सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म तथा हाइपरथायरायडिज्म ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है। ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। थायराइड के कारण ओवरी में सिस्ट बन सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। थायराइड हार्मोन की कमी के कारण अबॉर्शन, समय से पहले डिलीवरी, स्टिल बर्थ यानी कि डिलीवरी से पहले शिशु की मृत्यु तक हो सकती है तथा पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थायराइड रोग के कारण 40 वर्ष से पहले मेनोपॉज आ सकता है फीमेल्स में। इतना ही नहीं, थायराइड हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण हल्का या हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, इर्रेगुलर मेंसेस, एमेनोरिया जैसी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इस वीडियो में थायराइडिज्म के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन पर अगर कुछ चर्चा करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं अपने यहाँ। सबसे पहला है थूजा 30 पोटेंसी में। थूजा एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। साइकोटिक मियाज्म को मियाज्म ऑफ एक्सेस भी कहा जाता है, यानी बॉडी में कहीं भी किसी तरह का कोई एक्सेस ग्रोथ हो रहा हो, चीजें जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हो, तो उसमें थूजा का यूज किया जा सकता है। थायराइड की जड़ में भी कहीं ना कहीं साइकोटिक मियाज्म रहता है, इसलिए थूजा बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरा मेडिसिन है थायरोडिनम 30। इसका उसे हाइपोथायरायडिज्म के केस में तो यूज किया ही जाता है इसका, लेकिन इसके अलावा एनीमिया में, मस्कुलर वीकनेस में, फ्रंटल हेडेक में, हाथ पैरों में अगर झंझनाहट रहती हो, पैरालिसिस जैसी समस्या हो, लो बीपी की समस्या हो, नॉक्टर्नल एनरोसिस की प्रॉब्लम हो, वाइटर की प्रॉब्लम हो और भी कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी लक्षणों के अनुसार थायरोडिनम 30 का यूज किया जाता है। तीसरा है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर पेशेंट मोटा हो, थुलथुला हो, उसको ठंड ज़्यादा लगती हो, पीरियड्स इरेगुलर रहते हो, तो ऐसे पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब सूट करता है।
हाइपोथायराइडिज्म के केस में अधिकतर महिलाओं को ये मेडिसिन राहत देती है। ये तीनों मेडिसिन हाइपोथायराइडिज्म के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, जो आपके लक्षणों के हिसाब से आपको थायराइड की दवाएँ सजेस्ट कर सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में एलोपैथिक दवाएँ भी यूज़ करनी पड़ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके थायराइड में टीएसएच और टी3, टी4 का लेवल क्या है। उसको देखते हुए एलोपैथिक मेडिसिन के साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को चलाया जा सकता है। फिर धीरे-धीरे एलोपैथिक मेडिसिन का डोज़ जो है वो कम किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो